अगर आपने अल्लू अर्जुन की हालिया सुपरहिट फिल्म पुष्पा देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये फिल्म रक्त चंदन यानी रेड सैंडल्स की लकड़ियों की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है। बताया गया है कि कैसे आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में इसे पाया जाता है और ये करोड़ों में बिकता है। इसे काट कर लाने में काफी मेहनत लगती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे तरह तरह के तिकड़म आजमा कर तस्कर इसे भारत से बाहर ले जाकर भी बेचते हैं। इसमें पूरा का पूरा सिंडिकेट लगा हुआ होता है जिसमें नेता से लेकर माफिया और कारोबारी तक शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रक्त चंदन को विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजाति में रखा है। ये पूर्वी घाटों में एक सीमित क्षेत्र में ही अब बच गया है। 2018 में इसे लगभग विलुप्त होने का खतरा वाली श्रेणी में IUCN ने रखा था। पिछली 3 पीढ़ियों से इसकी संख्या में 50 से 80% तक की गिरावट सामने आई है। काफी ज्यादा काटे जाने के कारण ये अब दुनिया भर में मौजूद पेड़ों का 5% ही बचा है। असल में इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा की वो दशकों से सच्चाई रही है। चंदन की तस्करी से हमारे दिमाग में पहला नाम खूंखार डाकू वीरप्पन का आता है, लेकिन उसे मारे जाने के बाद भी ये रुकी नहीं है। चंदन में 2 प्रकार की प्रमुख लकड़ियां होती है, लाल लकड़ियों और सफेद। पूजा पाठ के लिए सफेद लकड़ियों का उपयोग होता है, जहाँ रक्त चंदन का उपयोग शैव और शाक्त संप्रदाय द्वारा किया जाता है। वैष्णव समाज सफेद चंदन को प्रयोग में लाता है। एक और बात जानने लायक है कि रक्त चंदन की लकड़ी लाल और आकर्षक दिखाई देती है, लेकिन इसमें सफेद चंदन की तरह सुगंध नहीं होता। विज्ञान इसे टेरोकार्पस सेंटेलिनस के नाम से जानता है। सामान्यतः इसके उपयोग इत्र और हवन पूजन के लिए नहीं किया जाता है, जिसके लिए सफेद चंदन विख्यात है, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन और वाइन इंडस्ट्री में इसकी बड़ी मांग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3000 रुपये प्रति किलो से इसकी मूल्य की शुरुआत होती है। भारत में इसे काटना और इसकी तस्करी करने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से इसकी खरीद बिक्री होती है। इसके लिए रेड सैंडलर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसने अकेले 2021 में इसकी 508 करोड़ रुपये की लकड़ियां जब्त की। RSA-STF का कहना है कि पिछले साल इसकी तस्करी से जुड़े 117 मामले दर्ज किए गए और 342 तस्कर गिरफ्तार हुए। अब इसकी तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स को सैटेलाइट फोन दिए जा रहे हैं ताकि जंगल में उन्हें संचार व्यवस्था में दिक्कत ना हो। रक्त चंदन के पेड़ मुख्य रूप से शेषचलम के जंगलों में पाए जाते हैं, जो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु से सटे चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और निल्लौर नामक 4 जिलों में फैला हुआ है। ये जंगल 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। रक्त चंदन के पेड़ की ऊंचाई 8 से 11 मीटर तक होती है। इसके पेड़ धीरे धीरे विकसित होते हैं, इसलिए लकड़ियों का घनत्व भी अधिक होता है, इसलिए ये पानी में तेजी से डूबता है और ऐसे ही पहचाना जाता है। चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और UAE में इसकी खास मांग है। चीन में जब मिंग राजवंश का शासन हुआ करता था, तब वहाँ के लोग इन लकड़ियों के दीवाने हुआ करते थे। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक के इस काल में इससे बने फर्नीचर्स की चीन में काफी मांग थी। वहाँ के रक्त चंदन संग्रहालय में अब भी इन लकड़ियों से बनी कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। इसी तरह जापान में शादी के दौरान उपहार में दिए जाने वाले एक वाद्य यंत्र के लिए रक्त चंदन की लकड़ियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन समय के साथ ये परंपरा कम हो गई। इसे भारत का लाल सोना भी कहा जाता है। इसकी वजह से दक्षिण भारतीय राज्यों में कई बार हिंसा देखने को मिली है। इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। शराब और कॉस्मेटिक के कारोबार में लोकप्रिय इन लकड़ियों वाले रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भी भारत सरकार की ही है। दुनिया में और कहीं ये नहीं मिलती है। इसकी तस्करी पर 11 साल तक के जेल का प्रावधान है। 2015 में एक एनकाउंटर में 20 तस्कर मारे भी गए थे। अंत में जान लीजिए कि असल में पुष्पा में रक्त चंदन की तस्करी को दिखाने के लिए नकली लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। 500 से 1500 तक लोगों के साथ कई दिनों तक जंगल में इस फिल्म की शूटिंग की गई। फोम और फाइबर से रक्त चंदन की नकली लकड़ियों का निर्माण किया गया। फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक फैक्ट्री ही स्थापित कर डाली थी। एक बार तो पुलिस तक चकमा खा गई थी और क्रू को पूरी जांच के बाद जाने दिया था। इन नकली लकड़ियों की शूटिंग के लिए इन्हें जंगल में ले जाना होता था और वापस लाना होता था। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।